हेलो नमस्कार सर, मेरी बात जमील जी से हो रही है। हाँ जमील बोल रहे हैं, थोड़ा जल्दी बताओ क्या काम है। अरे यमराज तुम्हारे पास में खड़े होकर आत्मा मांग रहे हैं तुम्हारी, जो जल्दी करे। लोन डिपार्टमेंट की तरफ से बोल रहा हूँ, तुमने लोन लिया हमारी कंपनी से, पैसा दोगे कि नहीं दोगे लोन का? अरे यहाँ 7 दिन हो गए, धई टट्टी धई दस धई टट्टी धई दस, तुमको पैसे की पड़ी है। अगर इस कंडीशन में कंपनी ने तुम्हारे खिलाफ लीगल नोटिस भेज दिया तो टट्टी इतनी पतली हो जाएगी कि चूतोड़ के बीच से पीला पिसाब मुंह तुम। अब तुम ये समझो कि तुम्हारा पैसा खा गए हम, तुमको बात करने की तमीज नहीं है। जिस हिसाब से तुमको टट्टी आ रही, तुमको पैसा हजम में नहीं होगा, बल्कि सुबह सुबह तुम टॉयलेट में सिक्के हगोगे और जख्म अलग से होगा। अरे यहाँ आदमी बीमार पड़ा है, तुमको पैसे की पड़ी है, आदमी की बिल्कुल फिक्र नहीं है। अरे ब्याह करके लाए हम तुमको, आए? न तुम्हारे नाम का सिंदूर है हमारी मांग में जो तुम्हारी फिक्र होगी हमको। अजय 1 मिनट रुको, हमको अरे सोनू हमको प्रेशर आ रहा है, टॉयलेट तक ले चलो। अरे चाचा हमारी टांगे जवाब दे गई, तुम एक काम करो, हमारी नाक में मूत के मुंह में हक दो। अरे सोनू तुम एक काम करो, इनके टांके लगवा दो। हेलो, लो देख लो तुम्हारे बच्चे का रिपोर्ट कार्ड है, लो देख लो। अरे ये क्या है भाई? अरे तुम मुझे पहले बता देते, अंधे हो, भाभी जी को दिखा दो। अरे अंधा नहीं हूँ, ये फेल कैसे हो गया? काले पेन से आंसर लिख दिए इसने, इसलिए फेल कर दिया हमने। आए? अरे आए क्या कर रहा हो यार, इसके दिमाग में कुछ है? ले बेटा, सन्नाटा पड़ा, इसने कुछ लिखा ही नहीं है पेपर में। फिर एक सब्जेक्ट में सर कैसे 10 नंबर आ गए? उसमें तो इसने 200 का नोट रख दिया था। क्या? कुछ नहीं भाभी जी। सर प्लीज बता दो, हम अपने बच्चे के लिए क्या कर सकते हैं? तुम मेरी मानो सर तो हॉस्पिटल बनवाओ। सच में सर डॉक्टर बन सकता है ये? अरे डॉक्टर बना मत दियो ना, जो उल्टा बच्चा खींच लेगा किसी औरत के पेट में से। तो हॉस्पिटल का क्या होगा? खोपड़ी पर डंडा मार के ना और अपनी हॉस्पिटल में एडमिट कर लो जिंदगी भर की। अजी पापा क्या कह रही है? अरे पापा कर रहे हैं, तेरी साले पीठ घूट दूंगा। सर प्लीज, मैं अपने बच्चे पे बहुत ध्यान देती हूँ, सर आप बताइए क्या कर सकते हैं? अरे तुम अपने आप पे ध्यान दो यार भाभी जी, तुम्हारी आंखें गड्ढे में जा रही है टेंशन में, इतनी गोरी चिट्टी हो, तुम अपने आप पे ध्यान दो, इसे छोड़ो। फिर इसका क्या होगा सर? इसे तो मैं मरवा दूंगा। अजय पापा, अजय बच्चा ना मार देना मेरा, मैं पुलिस बुला रहा हूँ, दोनों को अंदर कराऊंगा, अपनी बीबी को। इन्हें भी जेल कराओगे? हाँ इसे भी। तो फोन में लगा रहे हो पुलिस को? मेरा मोबाइल अरे मैं खुद लगा लूंगा। अभी बुला लो पुलिस। सर कहाँ बात? अरे मैं बुला लूंगा। अभी बुला लो भाभी जी, चलो अपने चलने। हेलो नमस्कार सर, मैं फेटल कंपनी की तरफ से। अरे मेरी बात सुन ले, तू ज्यादा चक चक मत कर। चाचा थोड़ा आराम से, वरना बॉडी के किसी और छेन से तुम्हारी आत्मा बाहर निकल जाएगी। अरे सोनू की मोबाइल की दुकान पर खड़ा हुआ हूँ और 5G का मोबाइल ले रहे हो, 5G का। अरे मोबाइल ले रहे हो तो तुम हमको फोन क्यों कर रहे हो यार? हम तो फेटल कंपनी की तरफ से बात कर रहे हैं, सिम की कंपनी की तरफ से बात कर रहे हैं। अरे 5G का फोन भी तेरी सिम की चक्कर में लेना पड़ लिया। 4G का नेट तो ऐसे कर दिया तुमने जैसे बुड्ढे की याददाश्त हो, कभी आ रही है तो कभी जा रही है। सर अब तो आप 5G का फोन ले रहे हैं ना, अब क्यों फोन लगाया तुमने मुझे? इसलिए कि ये 5G मोबाइल 1 आध महीना चला लेंगे, कहीं 6G लॉन्च कर दो तुम। आए? अरे आई क्या, जैसे ही 6G लॉन्च होगा जब 5G भी उल्टी सीधी डकारा मारने लगेगा। अरे नेटवर्क इतनी जल्दी लॉन्च नहीं होता यार, कोई बच्चा थोड़ी 9 महीने में नया बना देंगे, कम से कम 2030 के बाद 6G लॉन्च होगा सर। अरे ससुरे 2026 में तो दुनिया खत्म है। क्या? हेलो नमस्कार, मैं जैब बात कर रहा हूँ सर, आपके लिए एक पॉलिसी, आप पॉलिसी खरीदना चाहते हैं सर? अरे सुनीता पॉलिसी बेच रहा है, ये चाहिए तुमको? अरे ताजी है तो ले लो। अरे ताजी है भाई साहब। अरे बुद्धिहीन आदमी, सब्जी नहीं बेच रहे हैं हम, पॉलिसी बेच रहे हैं, बीमा कराना है तुमको। अरे सुनीता बीमे वाला दलाल है। ये कितने रुपए का बीमा है सर? 12 लाख रुपए का बीमा है सर, और एक बात, दलाल नहीं है हम। ना दलाल तो हो तुम सर। पहले ये बताओ, ये 12 लाख कब मिलेगा हमको पैसा? आपको नहीं मिलेगा सर, जब आप मर जाएंगे तो आपकी बीवी को ये पैसा मिलेगा। अरे मेरा भाई धीरे बोल, वरना ये हमारा बीमा करा के अभी गला दाब देगी हमारा। अरे नहीं सर, बीवी है आपकी, ऐसा नहीं कर सकती सर। अरे इसी बहम में हमने अपनी अम्मा मरवा ली। अरे वो कैसे? अरे अपनी जगह पे सुला के चले गए थे उनको। ए जी हम पे इल्जाम ना लगाना, हम तो उनके पैर दबाने गए थे। फिर मर कैसे गई वो? चालाकी में उल्टा लेटा के चले गए उनको। नमस्कार सर, सर स्वागत है आपका 27 स्टार होटल में। 27 स्टार? अरे हमारे मालिक ब्रह्मांड में रहते थे, गैलेक्सी में, बहुत पैसा कमाया उन्होंने। अच्छा फिर क्या, फिर रंडीबाजी में पड़ गए, निकाल के फेंक दिया। तो जब जमीन पर आ रहे थे मालिक, तो उनके पैरों में जो था 28 तारे हिलक गए, उलझ के नीचे आ गए। पर ये तो 27 से एक तारा कहाँ गया? वो एक तारा आप है भाभी जी। झूठ मत बोलो, मैं तो गोरी भी ना हूँ। कुछ तारे अंधेरे का प्रतीक होते हैं भाभी जी। सुलगे भी है ये। आए? जैसे तू चांद कह रहा, सूरज जड़ा था तो बनी थी ये। अच्छा, एक रात का किराया कितना ये बता दे तू मुझे। ओनली 8,000 रुपए सर। 8,000 रुपए? तू भी मेरे साथ में लेटेगा? कैसी बदतमीजी बातें कर रहे हो तुम, मैं इनके साथ लेट जाऊंगा। चल रही उठ जा, अब यहाँ रूम डालेंगे, फुटपाथ पे सो जाएंगे हम। अरे भाभी जी, अगर तुम्हें फुटपाथ पे नींद ना आवे तो मेरा रूम यहीं पास में, ये तुम मेरे साथ चलियो। एक बात बोलूं, अगर आप मान जाएं तो? अरे तुम्हारे लिए तो कुछ भी भाभी जी। हम दोनों को अपने रूम में ले चलो। भेज दिया वो तो मैंने, मैं खुद तुम्हारे साथ लेटूंगा।
हेलो नमस्कार सर, मैं फ्लिपकार्ट कंपनी की तरफ से बात कर रहा हूँ। क्या मदद कर सकता हूँ आपकी? अरे ये तुम्हारा डिलीवरी बॉय पुलिया पे खड़ा है, हमारा सामान लेके घर क्यों नहीं आ रहा? अरे तो तुम हुई जमीन पे क्यों खिचड़ रहे हो? तुम चले जाओ पुलिया तक। अजय कमाल बात हो गई, हम पुलिया पे क्यों जाएंगे भाई? तो वो तुम्हारे घर क्यों आएगा? अरे उसको हमको ऑर्डर देना है, खुरंड आदमी। तो तुम इसलिए जाओगे क्योंकि तुमको ऑर्डर लेना है। अरे तेरा काम का है भाई? तुमको सेटिस्फाई करने का काम है हमारा सर। तो फिर समझ ले कि हम सेटिस्फाई नहीं हुए हैं। तो आपका चाह रहा हो तुमको सेटिस्फाई करने के लिए ना भी चाट ले तुम्हारी। तेरे बस की ना है, तू बड़े अधिकारी से बात करा हमारी। वो तुमसे बात नहीं कर सकते सर, अरे क्यों? उनके पिछवाड़े पे दाना निकल आया। अरे तो आज मुंह से बात कर ले, पिछवाड़े से ना करें। तुमसे बात करने को कई बार चाहिए। अरे उसको बोलो कि हम किसी और से बात कर रहे हैं। वो किसी और से बात कर रहे हैं सर, इस टाइम आपसे बात नहीं कर सकते। क्यों, किससे बात कर रहे हैं? अरे रसियन बुक करा रहा है अपने लिए, तुमको मतलब है इससे? अरे एक रसियन हमारे डिलीवरी एड्रेस पे भेज देना। अरे क्या फायदा, तुम्हारे घर तो जाएगी नहीं वो। उसके लिए तो हम पुलिया पे चले जाएंगे। ये आदमी तक गिर गया है। हमारी समस्या का समाधान तो करो। अरे तुम्हारी समस्या का समाधान है ये नहीं, तुम एक काम करो, किसी बीमे वाली गाड़ी के आगे आके ना दम तोड़ दो। अरे आदमी का अरे काटने नहीं दे रहे हैं। हेलो नमस्कार सर, मैं फेटल कंपनी की तरफ से बात कर रहा हूँ। क्या मदद कर सकता हूँ आपकी? यार नेट तेज चलाओ। अरे क्या करोगे तुम नाइट तेज चला के? अरे भाई, अरे ना, अगर नाइट तेज चल जाएगा तो वक्त से पहले का देख लोगे तुम। अरे यूट्यूब तक नहीं चल रहा, हम दवाई देख रहे हैं उस पे यार। उम्र कितनी हो गई तुम्हारी? उम्र लगभग 84 साल मान लो कम से हाँ, कम। तो जिंदा रहने की दवाई कोई नहीं दे रहा यूट्यूब पर, तुम्हारी मौत पक्की है। अरे किसी से बात करो तो फोन तक नहीं लगता यार। तुमको किसी से बात करने की जरूरत है या नहीं? क्यों? तुम्हारे बारे में तो यमराज भगवान से बात करता होगा। का कब उठाना है? डंडा मार दो कोई हमारे सिर पे। आज टेस्ट में जो एक क्वेश्चन नहीं सुनागा, एक हड्डी टूटेगी, उसकी ध्यान रखना। जय भाई, तो फिर व्हील चेयर पे ही जाएंगे। बोलवाऊं तो फालतू? हाँ भाई, तू सुना दे, न्यूटन के तीनों लॉ सुना। मैं? हाँ तू। बहुत पुरानी बात हो गई सर ये, मुझे तो सिर्फ इतना याद है कि उसके सिर पे सेब गिरा था। अरे तो उसने कुछ लिखा था, उसके बाद क्या लिखा था? तुम्हारी जान की कसम सर, उसने मुझे कुछ ना बताया इस बारे में। अरे उसने वो तीनों लॉ किताब में लिखे थे। बढ़िया, अगर कहीं भूल जाता, पर मेरे सामने ऐसी कोई बात हुई नहीं ना, मैं तुम्हें बता। अरे तू एग्जाम में क्या करेगा यार? वो तो मैं इसका देख के लिख लूंगा, मेरी बात हो गई 2 समोसों में। अरे सर, इससे मधुमक्खी के बारे में पूछो, मधुमक्खी के। हाँ भाई, मधुमक्खी के बारे में बता। अरे खाला की लौंडिया थोड़ी, मैं तुम्हें मधुमक्खी के बारे में बता दूंगा यार। अरे बुक में लिखा हुआ है, मधुमक्खी के बारे में बता। बाहर छत्ता लगा, छेड़ कर देख लो, खुद बता देंगे वो तुम अपने बारे में। तू रहने दे भाई, तेरे बस की बात ना, कुछ भी रहने दे। पूछ लो सर, बाद में मत कहियो मैंने कुछ बताया नहीं, तुम हाँ मैं साफ कह दे रही हूँ। अच्छा ये बता, पृथ्वी चांद का चक्कर लगाती है या चांद पृथ्वी का? इतनी दूर की मैंने सोची ना अभी तो। हेलो नमस्कार सर, मेरी बात सोनू से हो रही है? हाँ सोनू बोल रहे हैं। का बात? अरे तुमने हमारी कंपनी से लोन लिया, पैसा कहीं नहीं दे रहे, हराम का पैसा है का? अरे पैसा देते देते हमारी नियत बिगड़ गई, हमको तो हरामे का लग रहा है। तुम हमसे मुजोरी ना करो ज्यादा, चुपचाप कंपनी का पैसा वापस कर दो। अरे बड़ी इज्जत से बात कर रहे हैं, तुमसे मुजोरी करने पे आ गए तो तुम्हारे जैसे रिकवरी एजेंट हमने चौराहे पे नंगे नचा दिए। अरे तमीज से बात करो, ये कॉल क्वालिटी पर्पज के लिए रिकॉर्ड हो रही है तुम्हारी। बढ़िया काम कर रहे हो, इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर देना बाद में हमको। अरे इसका मतलब तुम पैसा देने का तुम्हारा कोई मन है नहीं? अरे पैसा देने का मन बहुत है, तो फिर देखा ही नहीं रहे, क्योंकि पैसा ही नहीं है। और जो तुमने बिजनेस के लिए पैसा लिया था, वो बिजनेस कहाँ गया तुम्हारा? अरे पैसा तो हमने जुआ खेलने के लिए लिया था। अरे तुम तो कह रही थी हम बिजनेस करेंगे। अरे तो तुम जुए के नाम से पैसा थोड़ी दे देते। अब तुम्हारे खिलाफ सोनू एक्शन लिया जाएगा तगड़ा वाला। तो लियो 1 2 3। ये क्या कर रहे हो तुम? अरे जब हम 3 कहें तब एक्शन लेना। अरे फिल्म थोड़ी चल रही है। अगर फिल्म चले तो इज्जत लुटने वाले सीन पे हमें बुला लेना। अरे तेरी। हेलो नमस्कार सर, मैं इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से बात कर रहा हूँ। सर आपकी गाड़ी पे इंश्योरेंस खत्म हो गया है सर। अरे लियो, अभी हमारे ससुर जी इंश्योरेंस कराए देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अरे गाड़ी तुम्हारी है तो ससुर जी इंश्योरेंस क्यों कराएंगे? क्योंकि दहेज में मिली है इनको। अरे दुनिया देती है का तुम्हारे बाप ने अनोखी दे दी हमको? अरे जैसी तुम्हारी घोड़े जैसी शक्ल है, तुम पे कोई ईंटे रख के ढोल, शुक्र करो तुम्हारे बाप ने तुमको गाड़ी दे दी। अरे यार तुम इस जमाने में भी दहेज में गाड़ी ले रहे हो, कसम से शर्म आनी चाहिए यार तुमको। अरे वो तो हमारे ससुर जी ने हमको प्यार से गाड़ी दे दी यार। प्यार से दे दी? और जो तुम्हारी अम्मा हमारे आंगन में बैठ के छाती कूट रही थी कि बगैर गाड़ी के लौंडिया नहीं लेके जाएंगे। 85 साल की उम्र में बुढ़िया क्या लद्दाख की ट्रिप पे जाएगी गाड़ी से? देखिए सर, ये आपका पर्सनल मैटर है, मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहता हूँ बिल्कुल भी। अरे पूरी तो भचड़ मचवाई दी तूने, आपका गला दबावेगा हमारा। अरे इस मांगन वाले की मत सुनो तुम। सर मुझे ये बताओ कि इंश्योरेंस के फायदे क्या होते हैं? देखिए मैम, अगर आपकी गाड़ी का कभी बाई चांस एक्सीडेंट हो जाता है तो कंपनी उसको ठीक कराने के लिए पैसा देती है। और अगर आदमी का भी लाइफ इंश्योरेंस करा दें तो क्या फायदा मिलेगा हमको? तो जिस आदमी का इंश्योरेंस करवा है, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसके परिवार को पैसा मिलेगा। अजय मम्मी पापा का गाड़ी का इंश्योरेंस करा के दोनों को आग दे देते हैं। तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। वीडियो आपको इंटरेस्टेड लगी होगी तो कमेंट में हमको ज़रूर बताइएगा कि वीडियो